हेलो दोस्तों, हम लोग जो बात कर रहे थे तो वेक्टर में बात कर रहे थे। तो पहले पहले हम लोगों ने बाकी तो बहुत सारा चीज पढ़ाया। पिछला वीडियो में हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया और वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता रहा था कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बताएगा, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट जो है सो एरिया बताएगा और एरिया वेक्टर क्वांटिटी होगा। इस अब जो है सो जो हमारा 2-3 वीडियो इसमें यूजेज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब हम ये देखना चाहेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट का क्या यूज है, क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम अगर अगर ये चीज समझ में आ जाए कि क्यों हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, क्यों हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, और उससे ये और समझ में आ जाए कि वो फिजिक्स जो है सो बहुत आसान हो जाएगा, तो इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। मतलब आराम से आप जो है सो और इंटरेस्ट लेके, ठीक ना, सीरियसली आप उस क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या वेक्टर को पढ़ लोगे। तो हम इसमें लिखते हैं यूजेज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। जरा देखते हैं इसमें यूजेज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सिंपल सा है। पहला तो है कि भाई यूज नंबर 1, यूज नंबर 1 हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि अभी तो और वीडियो में जाएगा, तो इसे यूज करके ही लिखेंगे। सबसे पहला यूज क्या है? इन फाइंडिंग a unit या in finding a perpendicular unit vector, in finding a perpendicular unit vector। ठीक है, माने परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। तो हम लिखते हैं फ्रॉम डेफिनेशन a क्रॉस b बराबर a का मॉड साइन थीटा इंटू n है। और कहने की जरूरत नहीं है कि ये a क्रॉस b का मॉड है, ये और n है, ये हम निकाल चुके हैं पहले एक वीडियो में। तो n का बराबर लिखते हैं तो a क्रॉस b बाई a क्रॉस b का। साथ ही वेयर एक चीज क्लियर है कि n जो होगा सो परपेंडिकुलर a पे भी हो, परपेंडिकुलर जो है सो a पर भी होगा, और n जो होगा सो परपेंडिकुलर b पे भी। दिस इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, मतलब अगर क्वेश्चन में कोई बोल दे कि भाई a और b दोनों दो वेक्टर दिया हुआ है, उस पर एक यूनिट परपेंडिकुलर बताइए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसी के मैग्नीट्यूड से उसमें भाग दे देंगे, तो ये जो है सो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर मिल जाए। जैसे हम इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, मान लो क्वेश्चन इफ a बराबर i, a बराबर मान लो 3i प्लस 2j प्लस k, b बराबर हो जाएगा 2i प्लस j माइनस 2k, एंड c बराबर 3i 4j प्लस 2k आर 3 वेक्टर्स। अरे ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है भाई, इसको बढ़िया से लिखो। आर 3 वेक्टर्स, find the perpendicular vector, perpendicular find the perpendicular vector, polar unit vector 2, पहला में A एंड B, दूसरा में B एंड C, तीसरा में A एंड C, चौथा में a प्लस बी
एंड बी माइनस सी। पांचवा में मान लो ए प्लस सी एंड बी प्लस सी। छठा में ए माइनस सी एंड बी प्लस सी। मान लो एक छोटा सा ये सवाल है, हम इतना सवाल इसलिए लिख दे रहे हैं कि एक दो हम बनाने का तरीका बता देंगे, बाकी अपने से प्रैक्टिस करना। भाई मेरे साथ अगर पढ़ोगे तो आप अगले साल एग्जाम 26 का दो, 27 का दो, 100% फिजिक्स बनेगा, इसकी गारंटी है, ठीक है ना। लेकिन साथ में मेरे साथ चलना पड़ेगा। ऐसे हंसी मजाक से और डांस ड्रामा से लोग compete नहीं करता है। मजा तो आता है बहुत क्लास में, लेकिन compete नहीं करता। compete करने वाले बच्चे अलग होते हैं, डांस ड्रामा वाले बच्चे अलग होते हैं। लेकिन डांस ड्रामा वाला बच्चों की संख्या ज्यादा है तो स्वाभाविक है उसी की बल्ले बल्ले होती है। तो खैर नहीं हुए, ये सब तो बकवास है, समझो। सिंपल बात यह है कि अगर आपको compete करना है, आपको अगर इफ यू आर सीरियस अबाउट योर कैरियर फ्यूचर, तो आपको लगना पड़ेगा। नो वे, कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। देयर इज नो एनी शॉर्टकट। अगर शॉर्टकट होता तो एक एक चीज हम नहीं करते, हम तो आराम से आशीर्वाद दे देते, माथा पे हाथ रख के, अब पूरा फिजिक्स आ जाता। तो ऐसा नहीं हो सकता। खैर एनीवे, हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन अगर लिखेंगे तो इसमें से कोई भी एक सवाल आप जो बोलो हम वो बना देंगे। तो लेट अस से हम चौथा बनाते हैं। मान लो चौथा बनाते हैं तो हम लिखते हैं ए प्लस बी, इसको हम बोल देते हैं कोई डी वेक्टर बोलते हैं, लेट अस, ठीक है। तो डी वेक्टर अगर बोल देंगे तो जरा सा ए प्लस बी जोड़ो, तो ये हो जाएगा 3 2 5 आई 5 आई प्लस 3j माइनस के, और b माइनस इसको हम मान लो एक वेक्टर को लिखते हैं। b में से c जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस आई, 2 में से 3 गया, इसमें से हो जाएगा माइनस 3j माइनस 4k। अब है कि इस पर यूनिट वेक्टर चाहिए ना, हम d क्रॉस f लिखते हैं। चाहो तो आप f क्रॉस d भी लिख सकते हो, नो, हम लिखेंगे i j और k, ठीक है। ये हो जाएगा दिस इज 5 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये i आ जाएगा, ये आ जाएगा i और j इसमें कट चला जाएगा, तो -12 अब माइनस, ये हो जाएगा -12 और ये आ जाएगा -3 माइनस j। ये लाइन गया, ये लाइन गया, ये हो जाएगा -20 और -1 प्लस k, ये आ जाएगा k, ये लाइन गया, ये लाइन गया, 5 या 15 -15 और प्लस 3। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये आ जाएगा -15 आई, ये आ जाएगा प्लस 21j माइनस 12k, ठीक है। सो अगर यूनिट वेक्टर हम लिखते हैं, सो द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, सो द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर d एंड f, स्वाभाविक है d बराबर क्या है, तो n कैप लिखेंगे, ये हम प्लस माइनस लिख देते हैं। दिस इज b क्रॉस f बाय b क्रॉस f का मॉड, ऐसे लिखेंगे। दिस इज प्लस माइनस का मतलब ऊपर नीचे, हमको ये तो नहीं बोला है कि ऊपर ही प्लस निकालो माइनस नीचे की तरफ नहीं निकालो। तो अब अगर हम इसके लिए बात करेंगे तो ये आ जाएगा -12 21 -12 -15 आई 21j -12k, ठीक है। बाय ये हो जाएगा 225, 21 का तो लगता है 484 भाई, एक चेक कर लेना, ये प्लस 144। तो ये जो है सो यूनिट वेक्टर आ जाएगा n कैप। ये प्लस माइनस का मतलब ऊपर भी होगा और माइनस भी। जैसे हम अगर इसको दिखाना चाहें बाय द वे
तो मान लो ये डी है और ये एफ है, तो ये जो एन होगा ये इधर भी हो सकता है और ये एन कैप इधर भी हो सकता है और एन कैप इधर भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी माइनस एन कैप, हम माइनस लिख दिए। इस तरह से हम लोग जो परपेंडिकुलर उस प्लेन पे चाहिए या उस वेक्टर पे चाहिए, तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड भी हो सकता है, परपेंडिकुलर अपवर्ड भी हो सकता है। मुझे लगता है कि बाकी सवाल इसमें से आप खुद भी बना सकते हो, बना लोगे, मुझे विश्वास है, ठीक है। तो इसमें जो है सो पहला यूज ये हो गया। अब अगर हम लोग बात करना चाहें इसमें, ठीक ना, और इस पर तो खैर बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है भाई, बहुत सारा क्वेश्चन, जैसे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जैसे नोट करके वो हम पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है। नोट करके क्या लिखते हैं, जैसे देखो if we define C बराबर A क्रॉस B, इसका this implies कि C is perpendicular to A. This implies again कि C डॉट A जो होगा ये 0 हो जाएगा and C perpendicular to B. This further implies कि C डॉट B जो होगा this is again 0 हो जाएगा। चीज को समझो क्या बोल रहे हैं, A और B आपस में परपेंडिकुलर होगा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन C जो है सो A पर भी परपेंडिकुलर होगा और B पर भी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस तरह से अगर कभी कोई क्वेश्चन मान लो कि कह दिया कि एक तीसरा वेक्टर बताइए, ठीक ना, जो कि A पर भी परपेंडिकुलर है B पर भी परपेंडिकुलर, उसको बनाने का 2-3 तरीका है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हम बनाना चाह रहे हैं, जैसे लेट अस से एक छोटा सा सवाल हम लेते हैं, find a vector of magnitude 10 units which is perpendicular to वेक्टर A बराबर I प्लस 2j माइनस 3k एंड B बराबर 2I प्लस j प्लस 1। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स है, आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक ना। और उसको क्या है, वो परपेंडिकुलर A पर भी है और B पर भी है। इसको बनाने का जो सबसे क्रॉस प्रोडक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, इसको हम डॉट प्रोडक्ट से भी बना सकते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, सो देखो क्वेश्चन हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं। मेथड फर्स्ट, एक तरीका तो ये है, क्या है भाई, तो n जो होगा कैप बराबर ये वेक्टर मान लो f है, हम लिखते हैं लेट द वेक्टर इज f एंड सो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा f का ये 10 यूनिट्स दिया है, 10, नो प्रॉब्लम। अब ये होगा n बराबर जो हम लिखेंगे, ये पैरेलल है इसके तो n बाई लिखते हैं, एंड दिस इज अगेन a क्रॉस b बाई a क्रॉस b का, ठीक है। इसका मतलब साफ है यहाँ से कि हम अगर f वेक्टर लिखेंगे तो ये f का मॉड और ये हो जाएगा a क्रॉस b बाई इसका, इसका मतलब मेजर जो है सो a क्रॉस b आपको चाहिए, ठीक है। तो लिखते हैं ना, ए क्रॉस बी के लिए बात करेंगे तो भाई सिंपल है, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा जे, ये हो जाएगा के। ए का क्या है फिर उसको देख लो कहाँ है, 1 2 -3, दिस इज 1 2 -3। अब बी बराबर देख लो कितना है, 2 1 1, दिस इज 2 1, ठीक है। अब इसको जो है सो हम लोग तोड़ेंगे तो हम लिखेंगे आई, ये लाइन गया तो 2 प्लस 3 माइनस जे, ये लाइन गया तो 1
+6 प्लस के, तो हो जाएगा ये दोनों लाइन गया तो ये हो जाएगा 1 - 4, मतलब फाइनली जो ये आ जाएगा सो 5i -7j -3k। सो एक वेक्टर जो हो जाएगा अगर है तो 10 × 5i -7j -3k बाई इसका मैग्नीट्यूड 25 प्लस 49 प्लस 9, तो ये जो आ जाएगा इस फर्दर इंप्लाइज कि f बराबर अगर लिखते हैं माने कोई तीसरा वेक्टर होगा, लेकिन क्या ई वेक्टर कौन सा होगा, ये वेक्टर जो है a और b दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। मजेदार बात ये है, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 49, ये आ जाएगा 58, 49 × 58 और 58 और 20 कितना 78 अब 5 83, तो ये हो जाएगा 10/√83 into 5i -7j -3 प्रोवाइडेड की कैलकुलेशन सही होगा, यही आंसर, ठीक है। अब कोई कहेगा कि नहीं हम इसको इस मेथड से नहीं बनाएंगे, मतलब ये हालांकि बहुत आसान है इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट का यूज हम लोग पढ़ रहे हैं, या ऐसे को कि इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। कोई कहेगा नहीं ऐसे नहीं बनाएंगे मेथड 2 तक, कोई बात नहीं है। मेथड 2 फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट, मान लो कोई डॉट प्रोडक्ट बनना चाहता है फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट में देखो कि कितना होगा, लेट f बराबर हम लिखते हैं xi yj प्लस zk, is a vector of magnitude 10 यूनिट्स, ठीक है। इसका मतलब हो गया सो मैग्नीट्यूड 10 यूनिट का मतलब होगा x² प्लस y² प्लस z² एंड दिस इज का रूट 10, दिस इंप्लाइज कि x² प्लस y² प्लस z² बराबर 100। ये पहला इक्वेशन है, 3 1 1 है इसमें, x y z 3। ऑल्सो क्या है भाई, लिखते हैं सिंस f परपेंडिकुलर a, इसका मतलब हो जाएगा f डॉट a बराबर 0 परपेंडिकुलर वेक्टर। दिस अगेन इंप्लाइज कि f अगर डॉट a से लोगे तो लिखिए देते हैं xi प्लस yj प्लस zk, और डॉट a कितना है सो देख लो, a है 1 2 -3 i plus 2j minus 3 and this will be 0. इसका this again implies कि x plus 2y minus 3z बराबर 0। ये इक्वेशन हो जाएगा 200। again लिखेंगे since f परपेंडिकुलर b, इसका this implies कि f डॉट b जो हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा। तो b कितना है सो देख लो, b है 2 1 1, ठीक है। इसका हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं 2x प्लस y प्लस z बराबर 0। ये 3 अननोन हो गया, 3 इक्वेशन हुआ। तो भी समझ सकते हो इस क्वेश्चन को कि इस मेथड से बनाने में पसीना छूट जाएगा, ये 3 को सॉल्व करते करते दिमाग हिल जाएगा, जबकि सेम क्वेश्चन को क्रॉस प्रोडक्ट से हम आराम से बना सकते हैं। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं है कि मतलब जो सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया हुआ है या जो चीज पढ़ाया गया है वो इस बस ऐसे ही डाल दिया गया सिलेबस में और आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब उसको ढंग से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब रही बात ये कि हम लोग दूसरा यूज ऐसा देखें, तो यूज नंबर 2 in finding the area of
पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। हम लिखते हैं फ्रॉम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, फ्रॉम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हम लिखेंगे यहां से दिस इज हाफ ए क्रॉस बी का मोड, एंड पैरेललोग्राम का लिखते हैं इसे ए क्रॉस ये आ जाएगा मोड से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। ऐसा देखो ऐसे तो सिंपल है वो क्वेश्चन, तो यही होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो एरिया का ट्रायंगल का, माने ए और बी दिया रहेगा और आप पैरेललोग्राम का एरिया निकालो, ठीक है। बाकी थोड़ा सा अच्छा एक सवाल करना चाहते हैं, जरा सा देखो, ये x है, ये z है, ये y है, हम इसको यूं कह दे रहे हैं, ठीक है। ये नाम देते हैं A B C, ठीक है। और इसका जो है सो लेंथ मान लो कि ये है 4 मीटर और ये है 6 मीटर। हम चाहते हैं कि फाइंड, लिखते हैं फ्रॉम फिगर्स ऑन find the area of ABC, ठीक है। स्वाभाविक है, हम सिंपल इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन में एरिया अगर तुम लिखना चाहते हो तो एरिया के लिए वेक्टर प्रोडक्ट चाहिए, तो हम लिखेंगे AB क्रॉस BC और BC क्रॉस, सीक्वेंस में लेंगे, खाली ध्यान रखेंगे यही, और CD क्रॉस DA, ठीक है। अब इसमें से जैसे भी आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे हम मान लो लिखते हैं ना, हम लिखते हैं CD क्रॉस DA, CD क्रॉस DA, तो CD, ठीक है। अच्छा DA क्रॉस AB भी लिख सकते हैं, और DA क्रॉस AB, जैसे लिखने का मन हो। तो मान लो CD क्रॉस DA लिख रहे हैं, तो -4J और CD हम लिखे नीचे से, ये हो जाएगा क्रॉस -6K, इसका मतलब हो जाएगा 24I, इसे लिख सकते हैं। कोई कहेगा नहीं हम DA क्रॉस AB लिखना चाहते हैं, हम लिखते हैं और DA क्रॉस A, और ये अगर आप समझ गए तो आप समझ लो कि बहुत सारा चीज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 12th के सिलेबस में बहुत सारी चीजें आपको आराम से बच जाएगा। अब एक चीज देखो, क्या था DA क्रॉस AB, तो DA क्या था, DA -6K और क्रॉस 4J, तो लिखेंगे -6K क्रॉस 4J, ये हो जाएगा -24, अब K क्रॉस J -I आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 24 मीटर स्क्वायर, ऑब्वियस है ये आ गया। मतलब ये कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हो एरिया को, तो आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ ही साथ आ जाएगा, कहने की जरूरत नहीं है। इसे एक क्वेश्चन हम और दिखा देते हैं, जैसे देखो क्वेश्चन दूसरा, फ्रॉम फिगर्स ऑन find the area of the shaded portion, ठीक है। ये जब देखो कि हम इसको एरिया शेडेड पोर्शन का हम बना रहे थे, एक सवाल बताए थे हम पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग में, ठीक ना, लेकिन इसको हम उस दूसरे मेथड से बना के दिखाते हैं। मान लो कि ये पोर्शन जो है ये शेडेड पोर्शन,
ठीक है। अब बेसिकली ये जो एरिया है, ठीक है ना, अगर हम इसके लिए बात करें तो ये एक इधर से एरिया का A1 हो जाएगा और एक एरिया का इधर से A2, और ये जो होगा सो इस पर एरिया ये A है। हम मान लेते हैं ये 5 मीटर, ये 3 मीटर और ये 4 मीटर। हम इसको थोड़ा सा एनालिसिस करके बताते हैं कि एरिया वाले देयर मस्ट नॉट बी एनी कंफ्यूजन। अगर कॉन्सेप्ट है आपके पास, ठीक है, तो हम आराम से लिख सकते हैं। अब जैसे एक चीज देखो कि A1 जो वेक्टर होगा, तो ये वेक्टर अगर हम लोग हेडिंग में ऐसे लिखे वेक्टर के तरीका से, तो हम लोग ये लिख सकते हैं इससे, ये ऐसे है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देंगे या इसको ऐसे लिख देंगे। ये जो वेक्टर है हमें अगर हेड ऐसे कर दो या इस तरह से कर दो ऐसे, तो ये रिजल्टेंट जो है सो ऐसे वेक्टर का, ठीक ना। मतलब कहने का सिंपल सेंस ये है कि ये जो आ जाएगा, मतलब ऐसे बोल दो इसको, जैसे देखो ये क्या बाहर की तरफ है, ये इस तरह से है। तो अगर इसको हम दिखाएंगे, माने थोड़ा सा इसमें ये हो सकता है, जैसे मान लो जैसे ऐसे छोड़ो ना जाने दो, ऐसे दिखा दो, ये हो जाएगा ऐसे, इसको छोड़ ऐसे, ऐसे दिखा, इधर इधर और इधर, ये चीज है, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं क्या कि वेक्टर A बराबर लिखते हैं, वेक्टर A बराबर हम वेक्टर A1 प्लस वेक्टर A2 लिखते हैं, ठीक है। A1 कितना होगा सो देखो, A1 हो गया 5 या 15 और माइनस J लिखते हैं उल्टा डायरेक्शन। हो सकता है कि उल्टा नहीं ऊपर की तरफ हो, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शन थोड़ा सा जो मिल रहा है ये थोड़ा सा कैसे, तो इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम हेटेल नियम से दिखाएंगे, देखो ये तो ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, तो ये ऐसे है, ठीक है। मतलब तीनों जोड़ के 0 होगा तो एगो निगेटिव आ जाएगा, ये तो क्लियर है। जैसे ये वेक्टर A का डायरेक्शन है, ये वेक्टर A1 का डायरेक्शन है, ये वेक्टर A2 का डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें, तो उलट दें अगर हम सबको, तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा सो देखो, इसको रिजल्टेंट अगर हम जानना चाहें, ठीक ना, तो इसको हम उलट देते हैं, ये ऐसे, और इसको तब दो वेक्टर का ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो है सो ऐसे, मतलब साफ है कि ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 ऐसे और ये A1 ऐसे, तब ये A आ जाएगा ऐसा, ठीक ना। तो हम जो इसमें दिखा रहे हैं, इसमें मतलब कहने का सिंपल सेंस ये है कि इसको हम सबको डायरेक्शन बदल देंगे, हम ऐसे बदलेंगे, ऐसे ऐसे फिर बदल देंगे, ऐसे बदलेंगे, ये हो जाएगा ऐसे, तब ये उससे आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से आ जाएगा, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू तो सेम ही आएगा। वेक्टर फॉर्म में हम लोग बात करें, ठीक है। तो A1 आ जाएगा, अब इसमें हम लिखेंगे ये आ जाएगा G, ठीक है, मतलब G। और A2 के लिए अगर हम लोग बात करें, A2 देखो उस पर परपेंडिकुलर आ जाएगा इस वेक्टर, चाहो तो क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हो, थोड़ा सा लंबा ये हो जाएगा, ये हो गया कितना 4 या 12 प्लस 12i, मतलब ये आ जाएगा 12i प्लस 15j, इस तरह से दो वेक्टर्स हैं। इसी को हम लोग दूसरे तरीका से लिख सकते हैं, और नाम दे तो हम पीछे बात कर चुके हैं, ये नहीं, इसको PQRS कर देते हैं, इसको अगर नाम दे दोगे तो PQRS, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखते हैं इसी चीज को PQ क्रॉस QR, तो PQ क्रॉस QR, ठीक है, और QR क्रॉस RS, बस सीक्वेंस में होना चाहिए, और RS क्रॉस SP,
और sp क्रॉस pq, sp क्रॉस pq, माने इससे निकालोगे तो यही चीज आएगा। तब सेम मतलब ये है कि वेक्टर का जो एडिशन हम लोग करते हैं तो कुछ इसी हिसाब से ये सब हम लोग बात करते हैं, सो दैट ठीक ना कि ये रिजल्ट हो जाए। हो सकता है ये क्लियर नहीं हुआ हो, लेकिन क्या है कि अब इसको फिर बहुत डिटेल्स में बात करना थोड़ा सा संभव नहीं है, लेकिन ये हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग में इसको हम निकाल चुके हैं। आप एक बार देख लेना ज्योमेट्रिकल में पिछला वीडियो, ठीक है ना। इसको समझने के लिए भाई ऐसा है, 8 पेज ही हुआ, ठीक है ना। इसको समझने के लिए वेक्टर जो हम लोग बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा क्या है ना कि कलम कॉपी लेके बैठना पड़ेगा, थोड़ा एनालिसिस होगा। अब बाकी तो हम अवेलेबल आपके लिए हमेशा रहेंगे, ये मान के चलो। अब जब फिजिक्स का हमने कह दिया, हमने ले लिया कॉन्ट्रैक्ट आपका कि फिजिक्स हम अच्छा करेंगे, तो आपका अच्छा फिजिक्स हम जरूर करेंगे, श्योर है। बस आपकी सिर्फ इस बात की जरूरत है कि आप मुझे फॉलो करो, आप जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से आप स्टडी करो, ठीक है ना। चाहो तो भाई वीडियो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए अभी तक तो मैंने बोला नहीं इतना पढ़ाया, ठीक है। बट बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुम जिस तरह से इसको करो, हम चाहते हैं कि आपका कल्याण, ठीक है। अगला वीडियो में हम इसमें जो है अगला यूज जो होगा वो हम करेंगे, थोड़ा थोड़ा एक एक दो छोटा छोटा सवाल सब करके हम लोग निकल चलेंगे, क्योंकि ये एक एक चीज का बहुत लंबा लंबा डिस्कशन है आगे। चाहे 11th का सिलेबस, जैसे टॉर्क है, टॉर्क रोटेशन में पूरा है, एंगुलर मोमेंटम है, रोटेशन चैप्टर में पूरा पढ़ना है। एंगुलर मोमेंटम पर समझो कि 2-3 क्लास हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ाएंगे, टॉर्क पढ़ाएंगे, तो वहां पे फर्क है। यहाँ पे जस्ट इंट्रोड्यूस करें, मतलब हाय हेलो करके हम निकल जा रहे हैं। जैसे होता है ना, घर में कोई आदमी गेस्ट आ गए नए नए, पापा ने इंट्रोड्यूस किया कि भाई देखो ये मौसा है, तो हम प्रणाम जाके कर लिए, हो गया। ये कोई दोस्त ही आ गया तो हाय हेलो करके निकल, तो ये उसी तरह का ट्रेलर है। ये मूवी पूरा नहीं है फिजिक्स का, ये मूवी नहीं है, ये फिजिक्स पूरे का वेक्टर में ट्रेलर है। हम समझते हैं कि आप समझ रहे होगे कि व्हाट आई मीन टू से। थैंक यू सो मच।